कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ अपने माधव मंथन परिवार में। तो कहिए, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने आई हूँ जिसको यदि हम राष्ट्रीय मुद्दा घोषित कर दें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो वो ऐसे कि हमारे समाज और हमारे परिवारों में अक्सर लोग इस मुद्दे पर बातें करते हुए, एक दूसरे से चर्चा करते हुए, परेशान होते हुए, दूसरों को परेशान करते हुए और चिंता करते हुए देखे जाते हैं। तो आज मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से इतने बड़े मुद्दे का इतना छोटा सा समाधान लेकर आई हूँ। यदि आपको ये समाधान अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको मैं अक्सर कहती हूँ कि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दा ये है कि हमारे पास अक्सर अपने ही परिवारीजनों के लिए, संबंधियों के लिए और रिश्तेदारों के लिए शिकायतों की एक लंबी लिस्ट होती है। वो शिकायतें हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे साथ कई बार गलत व्यवहार किया है और हम उस गलत व्यवहार का ना तो ठीक से उनको जवाब दे पाए और ना ही हम उनके साथ वो गलत व्यवहार कर पाए। लेकिन अब चूंकि हम उस गलत व्यवहार के शिकार हुए तो हमारे मन में अक्सर ये बात घूमती रहती है कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो इसी चक्रव्यूह में मैं अक्सर फंस जाया करती थी और ये चक्रव्यूह कुछ इस तरह का है कि जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था लेकिन निकलना नहीं आता था। तो आज मैं सबसे पहले आपको उस लिस्ट से मिलाती हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये लिस्ट है जिसमें मैंने 10 लोगों को चुना है जो अक्सर मुझे परेशान करते हैं। मेरे दिमाग में उनकी शिकायतें मुझे परेशान करती हैं और अंदर ही अंदर मैं उन बातों को सोचती रहती हूँ। तो अब इन 10 लोगों की लिस्ट को मुझे कैसे इस दिमाग से, उनकी शिकायतों को कैसे इस दिमाग से डिलीट मारना है, मैं आपको वो तरीका बताऊंगी। तो सुनिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। माना कि ज़्यादातर गलती उन्हीं की थी, लेकिन क्या वो हमारे लिए इतना मायने रखती हैं कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हम उन गलतियों को, हम उन बातों को, हम उन तथ्यों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते और अक्सर हम उसी नेगेटिविटी में खुद को घुमाते रहते हैं। तो मैंने लिस्ट में सबसे पहले जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब किया है उसका नाम रखा है और धीरे धीरे मैंने उस लिस्ट को इस तरह से बनाया है कि जिससे मुझे ये क्रम पता रहे कि ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, इसकी बातें, इसके किए हुए कार्य, इसकी की हुई गलतियां मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो आते हैं नंबर 1, बम्बई वाली मौसी। बम्बई वाली मौसी ने उस इंसान की शादी में मुझे सब लोगों के सामने इतना भला बुरा कहा। दिल्ली वाली चाची। दिल्ली वाली चाची ने मेरे भाई की शादी में आकर मुझे ही इतने टोंट किए जबकि मैंने उनकी इतनी सेवा भी की। आगरा वाले मौसा जी। आगरा वाले मौसा जी अक्सर जब भी हमारे घर आते हैं इतनी सेवा कराते हैं और फिर भी जाते वक्त कुछ ना कुछ बुराइयां तो मुझे देकर ही जाते हैं। ब्ला 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 करते करते आते हैं काम वाली बाई पर, जो कि सबसे बड़ा एक राष्ट्रीय मुद्दा है। सो काम वाली बाई को लेकर तो अक्सर ही हम शिकायतों से और परेशानियों से घिरे रहते हैं। और उसके बाद आते हैं मजाक बनाने वाले मेरे शुभचिंतक। जी हाँ, वो शुभचिंतक जो अक्सर पार्क में बैठकर, पड़ोस में बैठकर, ग्रुप में बैठकर, किटी पार्टी में बैठकर या किसी भी फंक्शन में या गैदरिंग में बैठकर अक्सर मेरा मजाक बनाते हैं या तो मुझे दुनिया भर का ऊट पटांग तरीके से सुनाने की या गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं इस लिस्ट को, इतनी लंबी लिस्ट को कैसे डिलीट करूं, मैं इन सब लोगों के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलूं। तो चलिए आज इससे बाहर निकलते हैं। मुंबई वाले मौसी। मुंबई वाली मौसी का मेरी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन है, मैं उनसे कितना मिलती हूँ। 2 साल या 3 साल में एक बार, क्योंकि जब कोई शादी होती है, जब कोई गेट टुगेदर होता है शायद तभी, लेकिन उनको मैं अपने दिमाग में जगह कितनी देती हूँ, सोचिए।
अक्सर ना चाहते हुए भी वो मेरे दिमाग में शिकायत के रूप में, परेशानी के रूप में या फिर नाराज़गी के रूप में जगह बनाकर रखती हैं। तो फिर मैं क्या करूँ? इनके बिना मेरा काम चल सकता है ना? चल तो सकता है, क्योंकि ये तो मुझे कभी-कभार ही मिलती हैं। तो क्यों ना मैं इनकी बातों को और इनकी शिकायतों को अपने दिमाग से दूर कर दूँ। इसलिए नहीं कि इनसे मुझे कोई फ़ायदा या नुकसान होगा, बल्कि इसलिए कि इन बातों को और इन शिकायतों को जब मैं अपने दिमाग से दूर कर दूँगी और वो जगह खाली हो जाएगी, तो उस जगह में मैं कुछ पॉज़िटिविटी अपने दिमाग में डाल पाऊँगी। समझे? अब आते हैं दिल्ली वाली चाची पर। तो दिल्ली वाली चाची भी कुछ कम नहीं हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ पॉजिटिव सोचना है, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, तो दिमाग के अंदर शिकायतों का जो इतना बड़ा कचरा घर है ना, पहले उसे खाली करना पड़ेगा। आप ही सोचिए, आपके घर में अगर एक रूम में हर रोज़ कोई कचरा डालता रहे और उसे कभी कोई खाली ना करे, तो क्या होगा? उसमें बदबू आने लगेगी। ऐसे ही हमारे दिमाग में इन रिश्तों को लेकर, इस लिस्ट को लेकर, ऐसी ही कितनी लिस्ट आपके भी लाइफ में होंगी, आई नो। तो इन लिस्टों को लेकर, इन शिकायतों को लेकर जो कचरा भरा हुआ है ना, अब उसमें से बदबू उठने लगी है। और यदि आप ये सोच रहे हो ना कि कुछ पॉजिटिविटी, कुछ फूल खिला दूं, कुछ इत्र बिखेर दूं यहाँ, तो वो इत्र या फूलों की खुशबू यहाँ काम नहीं करने वाली। जब तक आप उस बदबू को, उस कचरे को वहाँ से खाली नहीं करोगे, तब तक वहाँ पर लगाए हुए फूलों के गुलदस्ते, इत्र, किसी भी तरह की महक से वो कमरा महकने वाला नहीं है। एक पेपर पे आप भी अपने ऐसे ही कुछ रिश्तों के, कुछ संबंधियों के या कुछ लोगों के नाम लिखिए जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और परेशान होते हैं। तो आज हम इस लिस्ट को डिलीट कर देते हैं। तो इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें ये 2-3 साल के बाद मिलती हैं, तो इनके बिना हमारी लाइफ में सब काम स्मूथली चल रहा है, तो फिर मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोचूं? तो चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट, इनकी गलती, इनकी गलती, इनकी गलती, इनकी गलती, इनकी गलती और इनकी गलती। मैंने इनकी सबकी गलतियों को और मैंने इनके प्रति अपने अंदर भरी हुई नाराज़गी को आज डिलीट कर दिया। अब आपकी लिस्ट में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनसे आपका रोज़ मिलना जुलना होगा, जैसे कि हमारी काम वाली, जो अक्सर हमारे घर आती है और रोज़ एक सर दर्द पैदा करके जाती है। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए करें ये कि उसको हर रोज़ एक बार मन ही मन थैंक यू बोलें। यदि वो 2-4 दिन भी ना आए ना, तो यकीन मानिए हमारी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो परेशान करती है, लेकिन साथ में हमें कितना ज़्यादा सुख भी देती है, इसलिए उसको थैंक यू बोलेंगे। और उसकी जो शिकायतें हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग के पास बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी करने के लिए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम काम वाली के लिए अपने इतने कीमती दिमाग को खर्च करें। अब अंत में जो लोग आते हैं, उनको लेकर अक्सर लोग परेशान होते हैं, और वो है मजाक बनाने वाले मेरे शुभचिंतक। ये आपको हर जगह, घर बाहर देखने को मिलेंगे। तो इनके लिए क्या करें? तो कबीरदास जी का एक दोहा आपने सुना है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो अपने निंदकों को तो कबीरदास जी अपने घर के पास कमरा किराए पर देकर रखते थे, और हमें तो भगवान ने फ्री में दिए हैं। हमारी मजाक बनाने से, हमारी बुराई करने से या समाज में हमारे बारे में गलत सलत बातें फैलाने से क्या हम वैसे हो जाएंगे? आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि आपके पीठ पीछे आपके बारे में चर्चा करने के लिए वो अपने कीमती वक्त को बर्बाद करते हैं। आप उनकी लाइफ में इतनी अहमियत रखते हैं कि वो आप पर अपना इतना लंबा वक्त और अपनी इतनी खूबसूरत लम्हों को बर्बाद कर रहे हैं। तो उनको लेकर नाराज़ बिल्कुल मत होइए, उन्हें धन्यवाद दीजिए कि आपकी निंदा मेरे सर आँखों पर है। तो देखा आपने कैसे हमने इतनी लंबी लिस्ट को
पल भर में अपने दिमाग से डिलीट कर दिया और अब इनके बारे में हमारे मन में जो शिकायतें थी, नाराज़गी थी और कुछ भी जो नेगेटिविटी थी, अब वो हमारे दिमाग में नहीं है। अब हम इन सब के चक्रव्यूह से मुक्त हो चुके हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये एक्सपेरिमेंट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगली बार कुछ ऐसा ही नया एक्सपेरिमेंट लेकर फिर मिलूँगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।